नमस्कार दोस्तों। अलेक्जेंडर ड्यूमास का ना बहुत अच्छा कोट है, द डिफरेंस बिटवीन ट्रीजन एंड पेट्रोटिज्म इज ओनली अ मैटर ऑफ डेट्स। मतलब तारीख या डेट और आप किस साइड में हैं ये डिसाइड करते हैं कि आप एक देशद्रोही हो या आप एक देशभक्त हो। उदाहरण के तौर पे भगत सिंह ना 1947 से पहले एक देशद्रोही, बहुत बड़ा सेक्शन देश में ये मानता था कि भगत सिंह ने देश के लिए कुछ नहीं किया, वो क्रांतिकारी नहीं है, वो एक एक उधड़ंग मचाने वाले बंदे हैं, वो ये मानता था बहुत बड़ा सेक्शन इंडिया का। लेकिन 1947 के बाद सब लोगों ने माना, 1900 इनफैक्ट काफ़ी टाइम के बाद उनको ये माना कि वो एक देशभक्त थे, उन्होंने देश के लिए काम किया, देश के लिए जान दी, अपनी फांसी दी। ठीक है। उसी तरह नेल्सन मंडेला, जिन्होंने 27 साल उन्होंने जेल में गुजारे, लेकिन तब तक उन्होंने किसी ने नहीं उनको नहीं माना कि वो एक देशभक्त है, उन्होंने अच्छा काम किया है। लेकिन जैसे ही वो जेल से बाहर आए वो हीरो बन गए, उनको देशभक्त माना गया, लोगों ने उनकी पूजा की, उनकी मूर्तियाँ बनाई। उसी तरह अब्राहम लिंकन, उन्हीं की वही एक इतिहास है, वही हिस्ट्री है। तो मतलब इसमें यही है कि तारीख और समय आपका ये डिसाइड करता है कि आप देशभक्त हो या आप देशद्रोही हो। फॉर एग्जांपल, अगर आज का उदाहरण लोगे आप, तो जैसे पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान रीजन है, वहाँ पर जो बलूच लोग हैं ना, वो आज़ादी की मांग कर रहे हैं, वो पाकिस्तान से अलग होने की मांग कर रहे हैं। तो अगर आप पाकिस्तान की साइड में हो, अगर पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी गवर्नमेंट की बात करते हो, तो फिर बलूच लोग आपको देशद्रोही लगेंगे। लेकिन आप बलूच लोगों के साइड की तरफ देख के, उनकी 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 जो कंडीशन है उसको देख के सोचोगे, और अगर आप, जैसे मैं बोलूँ कि ह्यूमैनिटी को माइंड में रखते हुए बात करोगे ना, तो मानवता को माइंड में रखते हुए बात करोगे, तो आप देखोगे कि वो लोग गलत नहीं हैं, वो अपनी आज़ादी की मांग कर रहे हैं, क्योंकि वो पाकिस्तानी कंट्री से, पाकिस्तानी देश से, उनकी जो कंडीशन है, जो सही से रूल नहीं कर पा रहे, उनकी वजह से वो उनसे दूर होना चाह रहे हैं। तो आपको उनके ऊपर दया आएगी फिर। तो यही देखने का एक तरीका होता है। आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी देख लो, बाहर भी देख लो। इनफैक्ट जो गवर्नमेंट होती है ना, ये बोला जाता है कि जो जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है, सत्ता में पार्टी होती है, वो डिसाइड करती है कि कौन देशद्रोही है, कौन देशभक्त है, उसकी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से डिसाइड होता है। और पूरा ना पावर का गेम है, जो पावर में है वही वही डिसाइड करेगा कि कौन देशद्रोही है, कोई कौन देशभक्त है। और फिर बाद में वो अपने तरीके से पूरा नैरेटिव सेट करते हैं, पूरी हिस्ट्री लिखते हैं, इतिहास लिखते हैं, जिसको आगे वाली पीढ़ी पढ़ती है कि कौन देशद्रोही था।